अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज अनस मतीन। वेलकम टू आईटी एजुकेशन। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हमने कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्सरसाइज 1.1 से पहले का जितना भी इंट्रोडक्शन है आज हम वो करेंगे आज की क्लास में। हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर दो चीज़ों से मिलकर बनता है, रियल नंबर और इमेजनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर क्या होते हैं? किसी भी इक्वेशन में फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू a प्लस का b आयोटा, और z क्या है? बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को जो रिप्रेजेंट करता है ना वो z करता है, कोई भी वेरिएबल नहीं करता, सिर्फ z ही करता है। तो z इज इक्वल टू a प्लस का b आयोटा। a क्या है? कोई भी रियल नंबर होगा हमारे पास, सही। उसके साथ आपको क्या होगा? एक नंबर दिया जाएगा जिसके साथ क्या होगा? आयोटा होगा, जिसको हम कंसीडर करेंगे एज इमेजनरी नंबर। जब भी हम इमेजनरी नंबर को रियल नंबर से मिलाते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है? कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू 3 प्लस का 4 आयोटा। अब यहां पर रियल नंबर क्या है हमारे पास? 3 है, और इमेजनरी नंबर क्या है हमारे पास? 4 आयोटा। यहां पर देखें, फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू 3 प्लस का 4 आयोटा है, ठीक है। यहां पर रियल नंबर क्या है हमारे पास? 3 है, और इमेजनरी नंबर क्या है हमारे पास? 4 है, क्योंकि यहां पर आयोटा दिया हुआ था। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखते हैं, z इज इक्वल टू 4 माइनस का 6 आयोटा। अब यहां पर रियल नंबर क्या है हमारे पास? 4, और इमेजनरी नंबर क्या है हमारे पास? माइनस का 6, ठीक है। माइनस लगाना होगा क्योंकि इसके साथ माइनस लगा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखते हैं। अब यहां पर देखें क्या है बेटा, 2 आयोटा पहले, माइनस 6 बाद में, मतलब पहले इमेजनरी नंबर आ गया, बाद में क्या आ गया? रियल नंबर। अब यहाँ पे ऐसा कोई ऐसा रूल नहीं है कि पहले रियल नंबर होगा या फिर बाद में इमेजनरी। बस आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि रियल नंबर कौन सा है और इमेजनरी नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर रियल नंबर क्या है? माइनस का 6 है, और इमेजनरी नंबर क्या है? 2 आयोटा। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह किया जाता है, ये एमसीक्यूज में आते हैं क्वेश्चन सारे। अब हमारा दूसरा टॉपिक कौन सा है? ऑर्डर पेयर फॉर्म। देखें, इस जो टॉपिक्स मैं आपको इंशाल्लाह करवा रहा हूँ ना, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो पेपर में आते हैं, एमसीक्यूज में आते हैं। और ये सारे करने के बाद आपको क्या होगा? एक्सरसाइज 1.1 आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। और एमसीक्यूज में जितनी भी बुक में थ्योरी होती है ना, एक्सरसाइज 1.1 से पहले जितनी भी थ्योरी है नॉर्मली बच्चे नहीं पढ़ते, तो वो उसी से एमसीक्यूज बनता है पेपर में। तो जब आप लोग ये कर लोगे तो इंशाल्लाह आपके लिए एक्सरसाइज 1.1 से अगर एमसीक्यूज आता है तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो हमारे पास पहला टॉपिक कौन सा है? ऑर्डर पेयर फॉर्म। ऑर्डर पेयर फॉर्म का क्या मतलब होगा? इसका फॉर्मेट इस तरह से होता है। आप क्या करते हो? पहले रियल कंसीडर करते हो, फिर उसके बाद क्या कंसीडर करते हो? इमेजनरी। पहला रियल फिर इमेजनरी, ये रूल है। ऑर्डर पेयर फॉर्म में ये रूल होता है कि पहले आप क्या करते हो? रियल करते हो, दूसरा आप क्या करते हो? इमेजनरी करते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन आपके पास गिवन है, z इज इक्वल टू a प्लस का b आयोटा। आपको क्या करना है? इसको रियल और इमेजनरी ऑर्डर पेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे? इसको z इज इक्वल टू ब्रैकेट a कॉमा b, इसको a लिखा, रियल नंबर लिखा यहाँ पर, और दूसरा हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? इमेजनरी नंबर लिख दिया। आयोटा नहीं लगाएंगे, सिर्फ इमेजनरी नंबर जो होगा गिवन वो आप ब्रैकेट में लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू a माइनस का b आयोटा, इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है? ऑर्डर पेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? a कॉमा माइनस का b, जो इमेजनरी नंबर माइनस का था वो आपने लिख दिया, ये b है, 6 नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दिया जा रहा है? z इज इक्वल टू 3 प्लस का 6 आयोटा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? रियल नंबर क्या है? 3 है, और इमेजनरी नंबर क्या है? 6 आयोटा। अब देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए पहले क्या कर दिया इन्होंने? 2 आयोटा माइनस का 6। पहले क्या है? इमेजनरी नंबर है, फिर उसके बाद क्या है? रियल है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले आप क्या करते हो? रियल करते हो, फिर इमेजनरी करते हो। तो रियल नंबर क्या है यहाँ पर? माइनस का 6। तो आप क्या करोगे? खुद से आपने सेट करके लिखना होगा, माइनस का 6 कॉमा 2, ठीक है। अब हमारे पास टॉपिक नंबर 2 कौन सा है? ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ ऑपरेशंस होते हैं। पहला है एडिशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा है सब्ट्रैक्शन इन कॉम्प्लेक्स नंबर, देन उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। देखिए स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिए ये सवाल जो है पेपर में आता है 5 नंबर का नॉर्मली, ठीक है, या फिर एमसीक्यूज में आता है। ये समझें कि इसका एक फॉर्मूला आपको गिवन है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करना होगा। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? a कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी इज इक्वल टू a प्लस सी बी प्लस डी।
इसको हम आसान अल्फाज में याद करें तो किस तरह होगा, a प्लस सी, दैट मीन्स कि आप क्या कर रहे हैं, रियल नंबर को ऐड कर रहे हैं रियल नंबर से, ठीक है, और इमेजनरी नंबर को ऐड कर रहे हैं इमेजनरी नंबर से, ठीक है। ये फॉर्मूला याद हो गया आपको। अब आपको एग्जाम्पल दी हुई है 2,1 प्लस 1,3, इसको आपने ऐड करना है। आपने अज्यूम किया ये a है, ये b है और ये c और d है। आपने सॉल्व किस तरह करना है, a प्लस सी, a प्लस सी, 2 प्लस 1 हो गया, कॉमा, अब हमारे पास b की वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस d की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 3 4, हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो गई, ये आपका आंसर है। इसी तरह सप्रेक्शन होती है। सप्रेक्शन किस तरह होती है स्टूडेंट्स, आपको दिया जाएगा 2,1 माइनस 1,3, इसका क्या फॉर्मूला है, a, b माइनस c, d, बिल्कुल एज इट इज होगा, बस आपने क्या करना होगा, यहाँ पर माइनस लगाना होगा। जैसे यहाँ पर प्लस किया है वैसे यहाँ पे माइनस किया होगा। रियल से रियल माइनस होगा, इमेजनरी से इमेजनरी माइनस होगा, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, a माइनस सी, a क्या है यहाँ पर 2 है, माइनस सी, 2 माइनस 1, ठीक है, b माइनस डी, b क्या है यहाँ पर 1 और d क्या है 3, 1 माइनस 3 माइनस 2, आपका आंसर क्या आया 1 माइनस 2। यह आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन निकाल दी। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर की। इसका फॉर्मूला क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है, a, b, c, d, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। a मल्टीप्लाई बाय c माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी, यह आपका क्या है फॉर्मूला है, यह आपको याद करना होगा, या एक आध दफा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको ये इक्वेशन दी हुई है 2,1 मल्टीप्लाई बाय 1,3, आपको क्या करना है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना है। किस तरह लगाएंगे आप लोग, फॉर्मूले को यूज करते हुए, a क्या है हमारे पास 2, c क्या है हमारे पास 1 माइनस b क्या है हमारे पास 1 और d क्या है हमारे पास 3, हमने इसको इस तरह लिखा, कॉमा, a क्या है हमारे पास 2, d क्या है हमारे पास 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 एंड c की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3, ये वाला माइनस आ गया, कॉमा, 2 3 जा 6 प्लस 1 1 जा 1, 2 माइनस 3 क्या होगा, माइनस 1 होगा, 6 प्लस 1 क्या होगा, 7 होगा। यह आपका आंसर है मल्टीप्लिकेशन में। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये 5 नंबर का आता है या फिर एमसीक्यूज में आता है। अब डिवीजन को देख लेते हैं। डिवीजन में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको क्या दिया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था वो अब यहाँ पे आगे नीचे डिवाइड हो जाएगा, सही है, a, b डिवाइडेड बाय c, d, इसका फॉर्मूला क्या है, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कॉमा, बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आपको क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये इक्वेशन है, हमने अज्यूम किया ये a है, ये b है, ये c और d है, ठीक है। अब हम वैल्यूज को पुट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होगा, c और d को पुट करना होगा ताकि हमारा आधा काम हो जाए। c क्या है हमारे पास 1 का स्क्वायर और हमारे पास d क्या है 3 का स्क्वायर। इसी तरह हम यहाँ पे रख लेते हैं, 1 का स्क्वायर क्या है हमारे पास, c का स्क्वायर क्या है हमारे पास 1 एंड d का स्क्वायर क्या है हमारे पास 3। अब हम ऊपर वाली वैल्यूज रखते हैं, 1 a क्या है हमारे पास 2, c क्या है हमारे पास 1 प्लस b हमारे पास 1 है एंड d हमारे पास क्या है 3। वैल्यूज रख दी यहाँ पर। अब हम इस तरफ रखते हैं, b क्या है हमारे पास 1, c हमारे पास 1 है माइनस a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू 3 है। इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, कॉमा, 1 1 जा 1 माइनस 2 3 जा 6, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 2 प्लस 3 क्या होता है 5 होता है, 1 प्लस 9 10, 1 माइनस 6 माइनस का 5 इंटू 10, यह आपका आंसर है। आपको सिंपल सा सवाल दिया जाएगा, इसमें आपने ये वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
देखें आपको क्या कहा जाएगा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको कॉन्जुगेट कर दें आप। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं कि जो आपकी इक्वेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर की जो इक्वेशन है उसमें जो इमेजिनरी नंबर होगा उसकी साइन चेंज करनी होगी। अगर वो पॉजिटिव में है तो आप उसको नेगेटिव में कर देंगे, अगर वो नेगेटिव में है तो आप उसको पॉजिटिव में कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू a प्लस का b आयोटा। अब आपने क्या किया, यहाँ पर कॉन्जुगेट लगाया। इसका मतलब क्या है, आप क्या करोगे, z के ऊपर ये वाला साइन लगा देंगे। इस सिंबल का मतलब ये होता है कि ये आपने कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया। ठीक है, सिंपल z का मतलब होता है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसमें जब आपने कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे इसके ऊपर एक ये साइन बना देंगे। ठीक है, a प्लस का b आयोटा था, आपने क्या करना है, इसको कॉन्जुगेट करना है। इसका क्या मतलब हुआ, आपने क्या करना है, इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करना है। तो आप क्या कर दोगे, सिंपल a माइनस का b आयोटा कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 प्लस का 5 आयोटा है, ये क्या आएगा हमारे पास 3 माइनस का 5 आयोटा। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, 9 प्लस का 2 आयोटा। इसको हम किस तरह चेंज करेंगे कॉन्जुगेट में, z बार इज इक्वल्स टू 9 माइनस का 2 आयोटा। इसको किस तरह चेंज करेंगे, a माइनस का c, बस ये आपका आंसर है, माइनस का c आयोटा। अब यहां पर आपको दिया हुआ एक सवाल, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू 3 माइनस का 8 आयोटा देन कॉन्जुगेट नंबर क्या होगा आपके पास, यह आपने बताना है। देखें आपको क्या दिया हुआ है, z दिया हुआ है 3 माइनस का 8 आयोटा। आपने कॉन्जुगेट अप्लाई किया तो यहां पर ये क्या बन गया, 3 प्लस का 8 आयोटा। यह आपका क्या है, आंसर है। दूसरा सवाल देख लेते हैं। यहां पर आप क्या करेंगे, सिंपल z इज इक्वल टू 5 प्लस का 9 आयोटा। आप कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे 5 माइनस का 9 आयोटा। सिंपल स्टूडेंट्स, आपने ये करना है कि आपने सिर्फ इमेजिनरी नंबर को कन्वर्ट करना है, उसके साइन को कन्वर्ट करना है, प्लस से माइनस करना है या फिर माइनस से प्लस करना है। अब आपका दूसरा टॉपिक क्या है, ऑब्सोल्यूट वैल्यू या फिर मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पुरानी बुक में क्या कहा जाता था, मॉड्यूलस कहा जाता था, लेकिन न्यू बुक में आपके लिए आपको क्या कहा जाता है, ऑब्सोल्यूट वैल्यू कहा जाता है। कोई भी कहा जाए बात एक ही है। आपको ये क्या दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, आपने क्या निकालना है, ऑब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस वैल्यू निकालनी है। इसको हम इस तरह शो करते हैं, याद रखिएगा किस तरह शो करते हैं, इस तरह। इसका फॉर्मूला है z इज इक्वल टू अंडर रूट रियल नंबर का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का होल स्क्वायर। ये जो है यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये रियल नंबर है और ये जो है वो इमेजिनरी नंबर को बता रहा है। ठीक है, शो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक सवाल है, z इज इक्वल टू 3 प्लस का 6 आयोटा। बेटा आपने क्या करना है, आपने इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। सिंपल है, आपने यहाँ पे अज्यूम किया कि रियल नंबर क्या है 3 है और इमेजिनरी नंबर क्या है 6 है। वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 का स्क्वायर, इमेजिनरी क्या है 6 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 प्लस 36 45, यह आपका आंसर है। यह आपका क्या है, आंसर है। यह आपने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल दी। अगर इसको आप मजीद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3√5 करके आएगा, वरना जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने ये फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, अच्छा ये आप लोगों का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये एमसीक्यूज के लिए आ सकता है, ये बुक में मैंने देखा था, लास्ट टॉपिक था। एक्सरसाइज 1.1 से पहले एक हेडिंग डली हुई होगी, अगर आप बुक देखेंगे तो ये सवाल आया हुआ है, तो एमसीक्यूज में आ सकता है। तो समझ लेते हैं, व्हाट आर द लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपको क्या बोला जा रहा है कि आपने लेंथ निकालनी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, दो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज z1 एंड z2। ठीक है, z1 क्या है हमारे पास, माइनस का 3 प्लस 4 आयोटा, एंड z2 हमारे पास क्या है 2 माइनस 7 आयोटा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, हमेशा याद रखिए वेक्टर का चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में। कौन सा फॉर्मूला लगता था वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए या वेक्टर की लेंथ निकालने के लिए, हम कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, ये वाला फॉर्मूला लगाते थे। तो आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, वैल्यूज को पुट करोगे, जैसे यहाँ पर किया है इन्होंने a² प्लस b², a की वैल्यू क्या है माइनस का 3
और b जैसा कि हमें पता है कि b जो है वो इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो b की जगह हमने क्या लिख दिया, इमेजिनरी नंबर जो कि 4 है वो लिख दिया। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 क्या आ गया 25, इसका रूट लिया तो आंसर क्या आया आपके पास 5। इसी तरह हमने Z2 किया, रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस का 7 का होल स्क्वायर। इमेजिनरी नंबर माइनस का इसलिए लिया क्योंकि माइनस का यहाँ पे मौजूद था। इन दोनों का हमने स्क्वायर लिया, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 4 क्या आंसर आएगा 53। इसका जब हमने रूट लिया तो आंसर आपका क्या आया 7.28। तो यहाँ पर आपकी एक स्टेटमेंट है, द लेंथ ऑफ द वेक्टर्स दैट रिप्रेजेंट्स Z1 एंड Z2 आर 5 एंड 7.28 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। क्या मतलब है इस बात का? अच्छा, यूनिट इसलिए आया है क्योंकि मैथमेटिक्स में जब भी आप लेंथ निकालते हो तो वो यूनिट में आती है। तो जस्ट ये अगर एमसीक्यूज में आता भी है तो इस तरह आ सकता है कि दो आपको वेक्टर्स दिए जाएंगे Z1 और Z2 की फॉर्म में, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, और कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने इस तरह निकाल के दो वैल्यूज निकालनी होंगी। तो एमसीक्यूज के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट स्टार्ट कर देंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। हर एक्सरसाइज से पहले मेरी कोशिश होगी कि इंट्रो लाजमी दूं, क्योंकि इंट्रो से होता ये है कि बच्चों के लिए आसानी हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।